लक्ष्मण जी ने जब अपने सवालों का श्री रामचंद्र जी से जवाब पाया, उन्हें बड़ा सुख अनुभव हुआ। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस अरण्यकांड चौपाई नंबर 17 पे हैं। अब ऐसे ही राम जी लक्ष्मण जी को अलग अलग चीजों पे ज्ञान दिया करते थे, सीता जी को कथाएं बताया करते थे और दिन बीतते चले गए। अब एक दिन खतरनाक राक्षस रावण, जो कि राक्षसों का राजा भी हुआ करता था, उसकी बहन शूर्पणखा वहां पंचवटी में आती है। अब वो जब राम जी लक्ष्मण जी को देखती है तो उसके मन में बड़ा ही विकल काम भाव जाग जाता है और उस काम भाव से पीड़ित होकर के वो उनके पास आती है। अब शूर्पणखा ने अपना सुंदर रूप बना लिया अपने शक्ति से, माया से, और राम जी के पास आकर के बोली कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना ही मेरे समान कोई नारी। अब मेरे समान तो इस जगत में कोई वर मिला ही नहीं कभी, पर आज तुम मिले हो। अब रामचंद्र जी थोड़ा थोड़ा समझ गए तो वो कहते हैं कि देवी, ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी हैं और ये मेरा भाई कुमार लक्ष्मण है, तुम इससे पूछ लो, मैं तो विवाहित हूँ। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी देखो, जो भी है वो वही हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, वो स्वामी हैं। और एक जो भिखारी होता है उसके मन में अगर भाव हो कि मैं तो अमीरों का अमीर राजा बनूंगा, तो ये तो बहुत ही असंभव वाला भाव है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम उनके पास जाओ। रामचंद्र जी के पास जाती है, फिर वो कहते हैं कि नहीं देवी, वही तुम्हें अब जो है जवाब देंगे। अब फिर लक्ष्मण जी के पास आती है, फिर वो उनको वहां पे भेज देते हैं। अब जो शूर्पणखा है वो क्रोधित हो जाती है, भयंकर मतलब अपना असली रूप बना लेती है और आ करके सीता जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब सीता जी हल्की सी भयभीत होती हैं, तो और जैसे ही वो ये महसूस करते हैं कि सीता जी भयभीत हो रही हैं, लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ करके पड़ा उसकी जो शूर्पणखा है उसकी नाक काट देते हैं, कान काट देते हैं।